नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दिस इज़ बदिया इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था कि मैंने सेमेटिक एंड नॉन सेमेटिक रिलीजन के बारे में बताया था, तो आज मैं नॉन सेमेटिक रिलीजन के बारे में बताना चाहती हूँ। नॉन सेमेटिक रिलीजन क्या होता है? नॉन सेमेटिक रिलीजन यानी जिसके कोई डिवाइन टेक्स्ट नहीं है, जिसकी जो कोई भी आसमानी किताब नहीं है, जैसे हिंदुज़्म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये जितने भी जो रिलीजन्स हैं जो ईरान से, जैसे सनातनी हिंदू यानी सनातन, वहाँ से आके बसे, ये सारे धर्म जो हैं नॉन सेमेटिक में आते हैं रिलीजन, पर ये सब अलग अलग हैं। अब जैसे हिंदुज़्म यानी सनातन धर्म, ये वेद में बिलीव करते, इनके लिए वेद है, पुराण है, ये रिचुअल्स, ये जितने भी धर्म कांड हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, ये सब चीज़ में बिलीव करने वाले ये रिलीजन्स हैं। और इसी का उल्टा यानी बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। इनका कहना है कि ईश्वर है ही नहीं। इन्होंने वेद को बिल्कुल ही नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, पूरी ज़िंदगी ये भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और महावीर ये ज़िंदगी और मौत की तलाश में घूमते रहे। ज़िंदगी क्या है, इसे समझना कि ये है क्या, आखिर क्या है ज़िंदगी, क्या है दुनिया, क्या है। तो इन लोगों ने पाया कि ज़िंदगी में सिर्फ एक कर्म कांड जो है, इन्होंने कर्म कांड पे बिलीव किया कि इंसान का कर्म ही सब कुछ है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसी ही चीज़ें मिलेगी। यानी आपका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी भर गौतम बुद्धा ने कहा मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है, भगवान है ही नहीं। महावीर ने और गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा, घर छोड़ा, ताकि वो दुनिया को समझ सके, लोगों को समझ सके, कुछ सीख दे सके, शांति की तलाश में, रिलीजन की तलाश में कि क्या है धर्म, क्या है। और महावीर ने तो अपने वस्त्र भी त्याग दिए। उनको लोगों ने पागल समझा, उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी, पर फिर भी वो अटे रहे और अपने चीज़ों पे अटे रहे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अब जैसे गुरु नानक जी ने तो बिल्कुल ही निर्गुण भक्ति में वो थे, यानी उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छा कर्म। वो कबीर को मानते थे, यानी इंसानियत। ये सब जितने भी जो रिलीजन है वो इंसानियत, इंसान के बारे में कि भाई द मेन थिंग इज़ कि आप किस ढंग के इंसान हैं, आपकी आत्मा कैसी है, आपका दिमाग कैसा है, आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, आप जीव, निर्जीव या लोगों के साथ जो आपका जो बिहेव है, तो बिहेव द ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज़िंदगी भर ये बातें करते रहे कि देखो ये गलत है, ये सही है, इस तरह जाने का जो ज़रिया है वो ये है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सब नॉन सेमेटिक रिलीजन में आते हैं। तो जो हिंदुज़्म है वो वेद में बिलीव करते हैं, और जो बौद्धिस्ट हैं, जो जैनिज़्म है, ये सब वेद में बिलीव नहीं करते हैं। यानी इनका ख़ुद का एक रिलीजन बन चुका है, उन्होंने बनाया। यानी वो तो कभी भी नहीं चाहते थे, जो ज़िंदगी भर भगवान की तलाश में भटकते रहे, लोगों ने उन्हें ही भगवान बना दिया। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब महापुरुष थे। महापुरुष यानी इनको ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया अलग था। ये ज़िंदगी को, दुनिया को और मौत को, कि जब दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया एक व्यर्थ है, बेकार है, यानी आपको ज़िंदगी मिली है तो आप कुछ कर्म करो, ऐसा काम करो जिससे आपकी आत्मा खुश हो, आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, द मेन थिंग, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उन्हें। वो भटक रहे थे तलाश में कि मुझे शायद शांति मिलेगी। भाई ये दुनिया क्या है, दुनिया की समझ क्या है, फिर दुनिया तो कुछ भी नहीं है। हर इंसान को मौत चखना है, यानी हर इंसान मर जाएगा, फिर दुनिया क्या है। तो यही चीज़ें सारे रिलीजन सिखाते हैं कि जो दुनिया है, आप अच्छे कर्म करो और लोगों के साथ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का बिहेव करो।
यानी सब इंसान बराबर है, सब इंसान के पास दिल है और सबका दिल बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू।